हेलो दोस्तों, क्लास 11th के स्टैटिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्पेयरमैन कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। इससे एक 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, नहीं आने का कोई सवाल नहीं है, गारंटी के साथ आएगा। और ये कंसेप्ट बहुत ही ट्रेंडिंग है एग्जाम के लिए, इसलिए आप इसे समझ के जाओ एक बार जरूर। यदि हम स्पेयरमैन कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, स्पेयरमैन के सहसंबंध गुणांक की बात करें तो इसका मतलब क्या है? ये दो नंबरों के बीच के संबंध को दिखाता है। जैसे आप भोज में जाते हो तो आप शादी में जो बहुत सारे खाने की चीज है उसमें से किसे पहले प्रेफरेंस देते हो? ठीक है, गुलाब जामुन को, या आप बिरयानी कोई खाना पसंद करता है, कोई सैलेड खाना पसंद करता है, या आइसक्रीम खाना पसंद करता है। इस तरह से लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड का रैंक देता है। तो रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि हमें किसको पहले प्रेफरेंस देना चाहते हैं। तो स्पेयरमैन कोएफिशिएंट रैंक कोरिलेशन में भी यही बात है। इसे हम आरके से डिनोट करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस 6d² समेशन ऑफ d² डिवाइडेड बाय n का q माइनस n। यहाँ पे d जो होता है r1 माइनस r2। अब इस फॉर्मूले में जो चीजें हैं इसी से हम इसका चार्ट प्रिपेयर करेंगे, इसका हम डायग्राम्स बनाएंगे। पहला नंबर हमारा x है जिसको हमने लिख लिया है, दूसरा नंबर हमारा y है। अब हमें d ऐसे नहीं निकाल सकते। d का मतलब जो रैंक के बीच का डेविएशन है वो कैसे फाइंड करें? तो इसके लिए हम पहले वाले में r1 x वाले को हम जब रैंकिंग देंगे तो r1, और जब y वाले को रैंकिंग देंगे तो r2 लेंगे, ठीक है। फिर हम d निकालेंगे, ठीक है। होगा क्या कि हम रैंकिंग दो तरीके से दे सकते हैं। एक, जो छोटे वाला नंबर है उसको 1, उससे बड़े वाले को 2, उससे बड़े वाले को 3, इस तरह से रैंक दे दो। 10 नंबर है, 10 स्टूडेंट ने स्टैटिक्स और इकोनॉमिक्स में जो नंबर लाया वो ऊपर स्टैटिक्स और नीचे इकोनॉमिक्स दिए गए, ठीक है। तो इसको हम रैंक दे सकते हैं, छोटे वाले को फर्स्ट, उससे बड़े वाले को सेकंड। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि बड़े वाले को फर्स्ट, उससे छोटे वाले को सेकंड, ऐसा भी। तो हम ऐसा करते हैं कि छोटे वाले को फर्स्ट रैंक दिए, 15 नंबर सबसे छोटा इसलिए फर्स्ट रैंक। दूसरा नंबर हमारा क्या आ गया 30, ये 20 तो ये सेकंड रैंक, 33 थर्ड रैंक, उसके बाद 36 4 रैंक, और 36 के बाद हमारा आ गया 42 5 रैंक, 44 6 रैंक, ठीक है। और 44 के बाद हमारा आ गया 44 53 7, और 7 के बाद 56 ये 8 नंबर रैंक, और 8 नंबर रैंक के बाद 60 9 नंबर रैंक, और 65 10। इस तरह से हम छोटे को 1, उससे बड़े वाले को 2, उससे बड़े वाले को 3, इस तरह से रैंक दे दिए। ये R1 बन के तैयार हो गया। अब साथ में हम Y से R2 बना लेते हैं। दूसरे नंबर का जो रैंक दे रहे हैं इसलिए हम इसे R2 से दिखा रहे हैं। इसमें जो सबसे छोटा नंबर है वो हमारा है 25 रैंक में फर्स्ट नंबर पे आया। उसके बाद 35 जो हमारा रैंक में सेकंड नंबर पे आया, और 35 के बाद जो हमारा नंबर है वो है हमारा 45, जो कि ये 35 के बाद हमारा 38 जो कि थर्ड रैंक में आया, और 38 के बाद जो हमारा नंबर है ये 45, तो 45 हमारा 4 नंबर पे आया। 45 के बाद कौन सा है? 45 के बाद हमारा हो गया 50 हमारा 5 नंबर पे। 50 के बाद हम क्या देख रहे हैं? 58 6 नंबर पे। 58 के बाद क्या देख रहे हैं? 58 के बाद हमारा 60 जो कि 7 नंबर पे। 60 के बाद हम क्या देख रहे हैं? 70 जो कि 8 नंबर पे। 70 के बाद हमारा 75 जो कि 9 नंबर पे, और 89 जो कि 10 नंबर पे। देखो, पहले स्टूडेंट को स्टैटिक्स में 4 रैंक मिला और इकोनॉमिक्स में 5 रैंक मिला। यदि हम डेविएशन निकालना चाहें तो D बराबर होता है R1 माइनस R2, रैंक के बीच का डेविएशन, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला में d² है तो हम आगे d² भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम R1 माइनस R2 करेंगे जो कि डेविएशन आ जाएगा। 4 में से 5 घटेगा -1, 8 में से 2 घटेगा 6, 2 में से 8 घटेगा -6, 10 में से 1 घटेगा 9, और 5 में से 6 घटेगा -1, 3 में से 9 घटेगा -6, और 6 में से 7 घटेगा -1, 7 में से 4 घटेगा 7 में से 4 घटेगा तो हमारा हो जाएगा 3 प्लस का, ठीक है। और 1 में से 10 घटेगा ये हो जाएगा 9 माइनस का, और 9 में से 3 घटेगा ये हो जाएगा हमारा 6।
तो हमने रैंक तो दे दिया, लेकिन हमें डी से थोड़ी ना मतलब है, हमें तो मतलब है डी स्क्वायर से, तो इसका हम स्क्वायर कर लेंगे, नेगेटिव खत्म हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, फिर 36, फिर हमारा 9 9 जा 81, और फिर 1, फिर 36, और फिर 1, और फिर 9, और फिर 81, और फिर 36। देखो हमने डी निकाला, डी स्क्वायर निकाला, ठीक है, डी स्क्वायर 36 तक आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे 36 तक आ गया। हमें क्वेश्चंस में बोला गया है समेशन ऑफ डी स्क्वायर, इन सभी डी स्क्वायर को हम जोड़ लेंगे, डी स्क्वायर को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो समेशन ऑफ डी स्क्वायर नीचे आपको नहीं दिख रहा होगा, इसलिए मैं इधर लिख देता हूं, समेशन ऑफ डी स्क्वायर जो आएगा सबको जोड़ने के बाद 318 आ रहा है, सबको जोड़ने के बाद क्या आ रहा है 318, क्या आ रहा है 318। ये आपको स्पेयरमैन के कोएफिशिएंट कोरिलेशन में ये डायग्राम्स को तैयार करने पड़ेंगे, फिर डी स्क्वायर को जोड़ना पड़ेगा, और कुछ नहीं करना। टोटल नंबर कितना है, तो 10 स्टूडेंट है, तो n का वैल्यू 10 है, n का वैल्यू कितना है 10 है, n का वैल्यू हम 10 लेके चलेंगे, n का वैल्यू हम क्या लेंगे 10 लेंगे। तो यहाँ पे जब आप इसे बनाओगे तो ये हो जाएगा 1 - 6 इंटू डी स्क्वायर, तो हम डी स्क्वायर का समेशन कितना लेके आए हैं 318, 318 डिवाइडेड बाय n का क्यूब, टोटल नंबर ऑफ कितना स्टूडेंट पार्टिसिपेट किया था 10, 10 का क्यूब माइनस 10, ठीक है, 1 माइनस इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 48 और 6 कम 6 और 4 10 और 6 18 19, ठीक है, तो 1908 नीचे में हो गया 1000, 10 का क्यूब माइनस 10। अब इसको क्या करेंगे 1 माइनस 1908 बाय, और ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया 990, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 डाल के क्रॉस मल्टीप्लाई करके काम चलाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसको और ये इसको, नीचे वाले को हम ऐसे ही गुना कर लेते हैं, नीचे वाले को एलसीएम लेंगे, हम भाग देने के बजाय ये मेथड पे काम कर लेते हैं, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते थे, ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड कर लीजिए, बस हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, ओके। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि उसको हम इससे डिवाइड कर ले तो काम चल जाएगा, इसको इधर से और इसको इधर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा ये नीचे वाले का जब हम एलसीएम लेंगे, ठीक है, जब हम नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो ये हमारा आ गया 9, या आप ऐसा करो ना, सीधे इसको डिवाइड कर लो, 1908 को आप डिवाइड कर लो इससे, मैं सीधा देख लेता हूँ, 1908 को डिवाइड करने पर 990 से इसका डिवाइड हमारा आ रहा है 1.93, ठीक है। आप डिवाइड करके देखना, ओके, वीडियो लंबा हो जाएगा, डिवाइड करूंगा, तो ये क्या आ जाएगा 1.93, तो ये आ जाएगा हमारा 1.93। देखो ये वाला नंबर बड़ा, ये वाला नंबर छोटा, तो बड़े में से छोटे को घटाना होता है, छोटे में से तो बड़े को घटा नहीं सकते, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 0.93। देखो स्टैटिक्स और इकोनॉमिक्स के बीच का रिलेशन है, लेकिन नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है। कैसा रिलेशन है, तो ये नेगेटिव रिलेशन है। सहसंबंध जो इसका है, ये हमारा सहसंबंध गुणांक 0.96, आर क्या है, ये हमारा सहसंबंध गुणांक 0.93 है, ठीक है, नेगेटिव है, ओके। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में आई होगी। आप इसे नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए कैसे बनाना है और इस पे काम कीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, ये आता ही आता है। एक बार और समझा देता हूँ, लगे हाथ। स्पेयरमैन्स में 2 नंबरों के बीच कोएफिशिएंट कोरिलेशन दिखाते हैं। पहले हम रैंकिंग देते हैं दोनों का, रैंकिंग के बीच का डिफरेंस निकालते हैं R1 माइनस R2 करके, क्योंकि फॉर्मूला में समेशन ऑफ 6 इंटू समेशन ऑफ डी स्क्वायर है, इसलिए डी को हम स्क्वायर में बदल लेते हैं। समेशन ऑफ डी स्क्वायर होने के कारण जोड़ेंगे 318। हम यहाँ पे 6 इंटू 318 को मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे में n का क्यूब नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, 1 2 3 4 10, है ना, हो गया 1 2 3 4 के बाद 10 नंबर थे, 10 का क्यूब माइनस 10, ओके। और यहाँ पे हम पहले डिवाइड कर लिए, एक में से माइनस करके देख लिए, तो नेगेटिव रिलेशन है। इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स के बीच नेगेटिव रिलेशन है। आपको नेगेटिव नहीं लाने, आपको पढ़ के जाने हैं, पॉजिटिव रिलेशन लाने हैं, कि मतलब इकोनॉमिक्स में भी नंबर बढ़ रहे हैं, स्टैटिक्स में भी नंबर बढ़ रहे हैं और इकोनॉमिक्स में ओवरऑल नंबर आपके अच्छे हैं। ओके बाय।